घंटे से जेल हो जाती है। इन चोरों ने बैठना है और किसने बैठना है? शेर जिंदाबाद जाओ कि 30 साल इन्हें मौका दिया गया नून लीग वालों को, वोट दे दे के ना अक गए हम। अभी तो फिलहाल सोचा नहीं है। सारे वोट का जो हकदार है वो कैदी नंबर 804 है। शेर को किसी को नहीं देना, वोट इमरान खान का। शेर को कैदी नंबर 804। बस कोई बंदा काम का ही नहीं है, अल्लाह ही लेके आएगा, हम किसी को नहीं ला सकते। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। जैसा कि जनरल इलेक्शन की तैयारियां 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और देखते हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें मार्का जो है वो कौन सी पार्टी मारेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए हतन इम्कान कोशिश की जा रही है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो उनका बल्ले का निशान है वो भी अलाट नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो कैंडिडेट हमारा जो है वो अपने कागजात नामजद जमा करवाने के बाद वहाँ पर जाते हैं तो उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी हवाले से आज सर्वे के लिए मैं निकला हूँ और मुख्तलिफ इजलास से होते हुए इस वक्त मैं मुल्तान में पहुँचा हूँ और मुल्तान में इस वक्त मौजूद हूँ मैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं अली मूसा गिलानी, उनके हलके में। ये जो हलका है ये NA 150, यहाँ की जो PP 218 है वहाँ से जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी राना सजाद साहब, वो भी यहाँ से कैंडिडेट हैं। और इस वक्त हम यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा जनरल इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं वो जो अपना हक़ रैदी इस्तेमाल करेंगे, इस वक्त वो कौन सी पार्टी को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं ताकि वो ऐवानों में जाकर इनके जो मसाइल हैं उनको वो हल कर सकें। जी, पीपल्स पार्टी को वोट देने हैं। पीपल पार्टी गरीब आवाम की पार्टी है, गरीब आवाम तक उनकी हर सहूलत पहुंचती है। तो इंशाल्लाह माजी सजाद साहब को कामयाब करें पीपल्स पार्टी की तरफ से। हम हैं जी राना सजाद साहब के साथ, PP 218 में हैं जो, और हम इंशाल्लाह हाजी राना सजाद के साथ खड़े हैं और वोट भी हम PP को ही देंगे, राना सजाद साहब को। हम इंशाल्लाह पीपल पार्टी के साथ हैं और इंशाल्लाह पीपल पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। हमारा जो कैंडिडेट है हाजी राना सजाद हुसैन, इंशाल्लाह हम उनको ही वोट देंगे और तीर पे ही मोहर लगाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी के ही कारकुन हैं जी, और राना सजाद की वजह से पीपल्स पार्टी को हम वोट देना चाहते हैं और इंशाल्लाह राना सजाद के साथ ही हम खड़े हैं। पीपल पार्टी की सपोर्ट करते हैं और राना सजाद को हम वोट देना चाहते हैं। मैं पीपल पार्टी का कारकुन हूँ और पीपल पार्टी एक गरीब मजदूर की जमात है, इसलिए मैं पीपल पार्टी को वोट दूंगा। जो कि हाजी सजाद 218 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं तीर पे मोहर लगा के पीपल पार्टी को जितवाऊंगा और मुल्तान से पीपल पार्टी की सरप्राइज़ देगी और इंशाल्लाह हमारी आने वाली हुकूमत भी वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, जहाँ पर मौजूद जो लोग थे हमने उनसे बात की और उनका कहना ये था कि PP 218 से जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी राना सजाद साहब, हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनको वोट देंगे। और पीपल्स पार्टी जो है वो जब भी इक़्तिदार में आई है उसने गरीब मज़दूर जो लोग हैं उनका साथ दिया है, महंगाई में कमी की है, गरीब आवाम को बिजली जैसी जो नेमत है उससे नवाजा गया। क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर का नारा था जब वो इक़्तिदार में आई हैं कि जब वो इक़्तिदार में आती थी तो लोग कहते थे, नारा लगता था कि मेरे गाँव में बिजली आई है। ये जो जाता है इसका क्रेडिट वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। इस वक्त हाजी राना सजाद साहब के जो बेटे हैं राना अनस, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो जो अपने वालिद साहब की कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि कवरिंग कैंडिडेट भी जो हैं वो अनस भाई ही हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है उसको आवाम तक कैसे डिलीवर कर रहे हैं और 2024 का जो 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होने जा रहा है उसमें ये कितने होपफुल हैं कि इनके जो वालिद मोहतरम हैं वो यहाँ हल्का PP 218 से अपनी सीट निकाल के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको सरप्राइज़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अनस भाई ये बताइएगा कि PP 218 में इस वक्त मौजूद हैं और जो PP 218 से कैंडिडेट हैं वो हाजी साहब हैं, तो आपने अब तक जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें क्या लगता है आपको कि लोगों के जो तासुरात हैं, क्या लग रहा है कि आप यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? भाईजान पहले तो मैं आपका और N न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और जो उनके इज़हार ख़याल जो हम यहाँ कर रहे हैं आप उनको पैगाम तक उनको तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरा आपके सवाल पे आता चलें तो मेरे वालिद साहब एक वर्कर आदमी है, वो लास्ट 35 ईयर्स से वर्क कर रहे हैं हल्के में, सियासत में वो मसरूफ़ हैं और उन्होंने सिर्फ खिदमत की सियासत की है, ना तनकीद की सियासत की है, ना तफरीक की सियासत की है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 218 में भी और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह एक बड़ा सरप्राइज़ देगी
और इंशाल्लाह फिर हम आवाम की खिदमत भी करेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि अब जब आप कैंपेन के लिए जा रहे हैं, लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, लोग सवाल करते हैं, लोग काम मांगते हैं। पहले पार्टी वोट हुआ करता था, एक वोट होता था कि मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान, मेरे नाना जान ने जो पार्टी को वोट दिया मैं भी उसी पार्टी को वोट दूंगा। तो अब वो मारूसी सियासत ख़त्म होती जा रही है। इस वक्त जब आप हल्के में जाते हैं तो आपको किस चीज़ का सामना करता पड़ता है? जो अवाम है उनको शऊर आ चुका है, वो काम के हवाले से पूछते हैं, क्या कहते हैं? जी भाईजान, बिल्कुल आवाम को शऊर आ चुका है और वो अपने डिमांड्स, अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने रखते हैं और हम इंशाल्लाह उनकी तहफ़्फ़ुज़ात उनको क्लियर भी करते हैं, उनको मुतमईन भी करते हैं। और उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जाते हैं हल्के में, सर्वे करते हैं, लोग हमें बुलाते हैं, तो हमसे पहले हमारा जो काम है वहाँ तक पहुँचा हुआ है। मेरे वालिद बिना किसी ओहदे पे रहते हुए उन्होंने बहुत हल्के में काम करवाया है। तो चाहे वो UC 54 हो जहाँ पे भी आप खड़े हैं, UC 55 हो जो, ठीक है, UC 56 हो, 47 हो, 46 हो, यहाँ पे उन्होंने बग़ैर किसी ओहदे पे रह के फ़ंड लेकर लोगों की खिदमत की है और सियासत में उन्होंने सिर्फ खिदमत खल्क के लिए की हुई, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो हमारा जो है वो हम काम उनसे पहले पहुंचा हुआ है और आवाम को शऊर आ चुका है। इंशाल्लाह वो खिदमत को वोट देगी और जो हमने हल्के में काम किया उसको वोट देगी, क्योंकि मेरे वालिद साहब को बिज़नेसमैन या कोई जागीरदार नहीं है, वो एक वर्कर आदमी है और ख़िदमत करना अपना फ़र्ज़ अन समझते हैं। तो इंशाल्लाह आवाम है हमें करेगी। और इसी तरह हमारा एक मंशूर है, हमने ये बनाया हुआ है, ये हैंड बिल जो मैंने रखा हुआ अपने हाथ में, हम ये हर किसी को देते भी हैं। हमने ये काम करवाए हुए हैं एज अ चेयरमैन UC 54 में। उन्होंने बहुत से काम करवाए जो यहाँ तक किसी ने नहीं करवाए। यहाँ पे 3 वाटर फिल्टर प्लांट उन्होंने लगवाए, 700 से ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने पोल्स लगवाए 2015 में जो चेयरमैन इलेक्ट हुए थे, और 300 से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवाए थे। उस टाइम पे जब ये इलाका था गुश्ने फैज़ का, उस टाइम पे सिर्फ यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था जब वो चेयरमैन इलेक्ट हुए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने कोई 300 से ज़्यादा हमने ट्रांसफार्मर्स रखवाए और हमने अभी जो 16 महीने का हमें मैंडेट मिला था, अली मूसा गिलानी साहब इस हल्के से MNA इलेक्ट हुए थे, अब तो वो NA 151 में चले गए हैं। तो उस टाइम पे भी हमने 1300 से ज़्यादा पोल बिजली के और 80 से ज़्यादा हमने ट्रांसफार्मर नए रखवाए थे और बाकियों की हमने अपग्रेडेशन भी करवाई थी। और फिर हमने जो टफ टाइल का, सोलिंग का इश्यूज़ थे उसको भी हमने रिज़ॉल्व किया। अब जो हमारा एक मेन हमारा फोकस है वो इंशाल्लाह हमारा फोकस है कि इलाके में जो सीवरेज के जो मसाइल हैं उनका हल करना है हमने। अच्छा अंस, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपके जो कंपटीटर हैं वो सलमान नईम है। सलमान नईम के हवाले से जब बात करते हैं तो यहाँ पर मुल्तान में जिस तरह से लोगों को, अपने हल्के की आवाम को उन्होंने इंटरटेन किया, PTI को सीट निकाल के दी, लेकिन उसके बाद वो सीट नहीं निकाल चुके। इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के दीगर पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। वो भी आपके मद्दे मुकाबिल हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ लोगों के लिए, लोग बता रहे हैं कि उन्होंने दोबारा से कोई रक्शे वगैरह फ्री चलवाए हैं, एक हॉस्पिटल भी बना रखा है, तो आपको नहीं लगता कि आपके जो वालिद साहब हैं उनको टफ़ टाइम देंगे सलमान नईम? जी नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि सलमान हमें कोई टफ़ टाइम देगा, क्योंकि हम कोई जागीरदार या बिज़नेसमैन नहीं है। वो जो ये काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। और अगर उससे वो ये समझें कि मैं रक्षा चलाकर या फ्री अस्पताल बनाकर लोग मुझे वोट देंगे, तो उसका उससे ताल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने इन्होंने अपने मंशूर, हैंड बिल उन्होंने अपना बनाया हुआ है, लेकिन उनकी हैंड बिल में जिक्र है अपने इनकी खिदमात का, वो उनका और अल्लाह का ताल्लुक़ है, ठीक है। आपने करना आवाम के लिए काम, आपने आवाम को क्या दी है, ठीक है। वो यहाँ से 2 बार MP के इलेक्शन लड़ चुके, एक बार उन्होंने विन किया था और एक बार उन्होंने लूज़ किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने आवाम के लिए क्या किया है वो बताएं। हम बता सकते हैं कि हमारा जो मवाजना है 16 माह का वो उससे करें और उनका मुवाजना कर लें, ठीक है। हमने हल्के के लिए काम किया है और मेरे वालिद साहब वर्कर आदमी हैं, उनको काम लेना आता है, ठीक है, उनको हर डिपार्टमेंट से काम लेना आता है। और वो इंशाल्लाह अभी किसी मनसब पे नहीं थे तो उन्होंने बहुत से काम करवाए हैं। तो जब हल्के की आवाम इंशाल्लाह में मैंडेट देगी तो हम उनके वोट के तकद्दुस पामाल नहीं करेंगे, उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, उसका हक़ भी अदा करेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जैसा कि अनस का कहना यह था कि जैसे ही हल्के की आवाम जो है वो हमारे जो कायद हैं, इनके वालिद साहब हैं हाजी साहब, उनको अगर हाजी सज्जाद साहब को वो मौका देते हैं और वो यहाँ से अपनी सीट निकालते हैं, तो जब वो अपने ईवान में जाकर बैठेंगे पंजाब असम्बली में, तो वो यहाँ के हल्के की जो आवाम है, जो मसाइल उनके आज तक हल नहीं हो सके, उसकी यकीन दहानी कराएंगे कि वो उन मसाइल को हल करेंगे और उनकी आवाज़ जो है वो हकाम बाला तक पहुँचाएँगे, ताकि इस हल्के के जो भी मसाइल हैं, जो अरसा दराज
से यहाँ पर हल नहीं हो सके वो हल हो सकें। यहाँ पर मज़ीद भी आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस दफ़ा 2024 का जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, उसमें वो वोट किसको कास्ट करेंगे। जी एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। वोट किसको डाल रहे हैं जी इस दफ़ा? वोट इंशाल्लाह जी हाजी राणा सजाद साहब को डाल रहे हैं और हमारा अवामी लीडर है और ऐसा लीडर है कि जिसको सियासत का बिल्कुल शौक़ नहीं है। 2012 में हमने उसको बड़ी मिन्नतें की कि आप इलेक्शन लड़ें, हमें आपकी ज़रूरत है और माशाल्लाह 2012 से लेकर और आज तक माशाल्लाह यूसी 54 में और माशाल्लाह अपने हलके में इतने काम करवाए हैं। 20 ट्रांसफार्मर माशाल्लाह यहाँ चेंज करवाए हैं जो पुराने थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज करता हूँ कि बस्ती रामकली में यूसी 54 में कोई ऐसी गली नहीं है जो राणा सजाद साहब ने टफटैल के हवाले से और माशाल्लाह मेटल रोड के हवाले से माशाल्लाह बहुत बड़े काम करवाए हुए हैं। हाजी राणा सजाद हुसैन क्या वजह? इलाके में तरक्याती काम करवाए हैं। एक चेयरमैन होते हुए इंशाल्लाह एमपीए बनेगा तो इलाके में और भी ज़्यादा तरक्याती काम होंगे। जी एक और भी शहरी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं कि वो अपना वोट जो है इस दफ़ा किसको कास्ट करेंगे। सर वोट किस पार्टी को डाल रहे हैं? सर जी वोट वो डालता है, वो चूज़ करता है। मिसाल के तौर पे जो एक वोटर होता है, हम तो खुद इलेक्शन राणा सजाद साहब। अच्छा राणा साहब को? हाँ जी राणा आप उनके पार्टी राणा सजाद है। ठीक है, आप किसको वोट कास्ट करेंगे? हम राणा सजाद को करेंगे। वो राणा सजाद को। क्या लगता है आपको कि राणा साहब यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? राणा सजाद जिस यूसी 54 में तो इंशाल्लाह ताला मुखालफिन को कैंप लगाने की जगह नहीं मिलेगी। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह को ज़्यादा पता है कि किसके नसीब में क्या है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वर्क है हाजी साहब का। भाईजान राणा सजाद का वर्कर ही राणा सजाद है, बाकी तो सारे जो है ना आते हैं फसली बटेरे, पैसे दे के इलेक्शन में अपने खुद को नॉमिनेट करके खुद को शो करके चले जाते हैं। जिंदगी अल्लाह की वोट तीर का राणा सजाद जिंदाबाद। राणा सजाद साहब। वोट किसको डालेंगे? हाजी राणा सजाद को। हाजी राणा सजाद हुसैन को। वोट जी राणा सजाद साहब का, वोट तरक्की का, वोट खुशहाली का, वोट हाजी राणा सजाद हुसैन का। वोट किसको कास्ट करेंगे? राणा सजाद है। राणा साहब को। हाँ। जी एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। वोट किसको डालेंगे जी? इंशाल्लाह हाजी राणा सजाद साहब को। क्या वजह है उसकी? उसके वो समाजी कारकुन है, बहुत अच्छे काम करते हैं इलाके में। सलमान नईम साहब है, बिजनेसमैन, सही है, हम उसको वोट नहीं दे सकते। वोट राणा सजाद का, जिन्होंने तरक्याती काम करवाया है। एक यूसी 54 का एक छोटा सा चेयरमैन था, जिन्होंने जिस रोड के ऊपर आप खड़े, ये रोड राणा सजाद साहब का दिया हुआ है। सलमान नईम साहब है, देखो पहले उन्हें बयानिया चला रखा था कि नवाज शरीफ चोर है, सही है, इमरान खान की हुकूमत में। अब इमरान खान के उसमें आ गया तो इमरान खान को छोड़ के अब आ गया तो इमरान खान को चोर कहता है, क्योंकि नवाज शरीफ भी चोर है, इमरान खान भी चोर है। जैसे हम एक बात करते हैं सियासी, जैसे हमारे कायद ने समझारी किया है, एक जो इलेक्शन हो रहे हैं पीटीआई को भी मौका दिया जाए इलेक्शन का, सही है, ये इलेक्शन ही ये सिलेक्शन है, सही है। हम तो कहते हैं कि पीटीआई को मौका दिया जाए। हार जीत नसीब अल्लाह के हाथ में, सही है। बाकी कसम खुदा की राणा सजाद जैसा आपको लीडर नहीं मिलेगा। तीर का निशान, जीत का निशान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, राणा सजाद जिंदाबाद। सजाद हुसैन को। क्या वजह? वजूहात ये है माशाल्लाह, हाजी साहब एक तो हमारे इलाके के हैं और दूसरा माशाल्लाह उन्होंने ये बजरी वाला पक्का रोड बनवाया और मिडल से हाई स्कूल बनवाया है, ये साथ में बच्चों वाला मिडल था उसको हाई करवाया है। उस वक्त वो यूसी चेयरमैन थे, अब अगर वो यहाँ से सीट निकालते हैं तो वो मेंबर जो हैं वो पंजाब असम्बली बनेंगे। उसके बाद तो फिर ज़्यादातर जो हमारे एमपीएस और एमएनए हजरात हैं वो तो लाहौर या इस्लामाबाद नज़र आते हैं। फिर अब क्या करेंगे? देखो उनके मतलब भाई हैं और जो उनका घर तो अब भाई घर यहीं पे है और फ़ोन पे हमारे राब्ते हैं उनके साथ। छोटे से छोटा कोई बच्चा भी फ़ोन कर दे तो फ़ोन सुनते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं माशाल्लाह। कोई भी हो बड़ी इज़्ज़त के साथ बात करते हैं। असल चीज़ यही होती है कि इंसान को इज़्ज़त जहाँ से मिले ना, इंसान जो है ना उसी के पास जाता है। राणा सजाद जो है ना वो हमारा बेहतरीन नुमाइंदा है, बेहतरीन कारकर्दगी करता है इंशाल्लाह। उसने काम भी बहुत करवाए हैं माशाल्लाह, इतने तरक्याती काम करवाए हैं, इतना कभी 40 साल में नहीं हुआ था। अब ये सड़क है देख लीजिए, 30 साल इसी तरह पड़ी रही माशाल्लाह। राणा सजाद ने, हमारे बेटे ने ऐसी बेहतरीन सड़क बना दी, क्या ज़माना याद करेगा इंशाल्लाह। और आइंदा भी इंशाल्लाह इतने बिजली के इतने काम किए उसने माशाल्लाह, सड़कों के काम किए, सेवरेज के काम किए, बहुत काम किए माशाल्लाह। हमारा वोट राणा सजाद के पास जाएगा इंशाल्लाह। एक और शहरी हमें मिले हैं, उनसे भी बात करते हैं। वोट किसको कास्ट करेंगे इस दफ़ा? नून लीग को। नून लीग को। आप अगर जो राणा महमूदुल हसन की तरफ से खड़ा हुआ तो नून लीग को देंगे, अगर जो पीटीआई से राणा सजाद खड़े हो तो राणा सजाद को देंगे। राणा सजाद तो पीपल्स पार्टी से तरफ? हाँ पीपल पार्टी से। तो फिर उनको वोट कास्ट नहीं करेंगे? उनको कास्ट करेंगे। चले आप अगर जो नून लीग से कोई हमारा अजीज ना खड़ा हुआ,
राणा शहजाद खड़े हुए तो राणा शहजाद को देंगे। आप किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। क्या वजह? कोई वजह नहीं है। पिछली दफा वोट किसको कास्ट? बार ही नहीं है, दिया ही नहीं अभी तक किसी को। पिछली दफा भी वोट कास्ट नहीं किया था 2018 में? कभी भी नहीं देना हमने। क्या वजह उसकी? खिलाफत कायम हो। राणा शहजाद जी। राणा शहजाद का? जी जी। आप वोट किसको कास्ट? राणा शहजाद साहब को। राणा शहजाद को? हाँ जी। हाजी राणा शहजाद साहब को दे रहे हैं वोट, क्योंकि हमारे काम वही आते हैं यहाँ पे, वही काम सारे करवा रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए उसने कोई वोट दे। वोट किसका है? सर हमारा हाजी राणा शहजाद साहब का ही है। एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं इस दफ़ा वोट किसको कास्ट कर रहे हैं जी? राणा शहजाद को भाईजान, क्योंकि राणा शहजाद यहाँ गरीबों का लीडर है और काम कराने वाला बंदा हैगा, और वो हमारे में से उठ के गया हैगा। वो ये नहीं है कि पैसे दे के वोट खरीदे, एक बात है। राणा शहजाद ने यहाँ काम बेशुमार किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पूरे इलाके में राणा शहजाद की चर्चे है, और उसे मानते हुए गरीबों का मदर्द हैगा। सलमान नीम ने कभी आके यहाँ से देखा ही नहीं है कौन मर रहा है कौन जी रहा, दुख सुख में नहीं आता। राणा शहजाद वो बंदा लीडर के बंदे साथ खड़ा रहता है, गरीबों का मदर्द है। अगर वो जीतने के बाद यहाँ दोबारा हल्के में नजर ना आए फिर क्या करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारे में से है, और इंशाल्लाह ताला वो पहले भी उसने वो काम करा। वो MPMA बनने के बावजूद उसने 13 करोड़ का काम कराया इस इलाके में, माशाल्लाह है ना। आप इधर देख लें, ट्रांसफार्मर देख लें, सड़कें देख लें, सुई गैस वाला महकमा देख लें, कोई भी चीज़ है माशाल्लाह यहाँ से होके मिलेगी आपको। जी नाजरीन, जैसा कि अभी हम यहाँ पे मौजूद थे हल्का PP 218 में, वहाँ पर हमने लोगों से बात की कि वो वोट किसको दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ के जो कैंडिडेट हैं हाजी राणा शहजाद, हम उनको वोट दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर मेन रोड में मौजूद हैं। मुल्तान का एक इलाका है बहावलपुर बाईपास, जो कि मरकज़ है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के गफ़ार डोगर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो हैं वो साबिक वज़ीर पाकिस्तान यूसुफ गिलानी साहब के बेटे अली मूसा गिलानी यहाँ से रह चुके हैं MNA, और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी शख्सियात का जो है वो यहाँ से इस NA से ताल्लुक़ है और UCO से ताल्लुक़ है, जिन्होंने यहाँ से बड़े बड़े मार्के मारे हैं। जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, उनकी बेटी महर बहनों ने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया है, अब इस दफ़ा भी वो कर रही हैं। उनके साहबजादे जो हैं ज़ैन मियाँ कुरैशी, उन्होंने भी इस हल्के से जो वो है अपना इलेक्शन कंटेस्ट किया और यहाँ से जीता। उन्होंने सलमान नईम को हराया था। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो 2024 8 फरवरी को वोट किसको दे रहे हैं। वोट किसको दे रहे हैं जी? खान साहब को। खान को वोट दे रहे हैं? हाँ खान। आप वोट किसको दे रहे हैं? आप उर्दू ना दो। क्या वजह? खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ रहे? जब या खान साहब को देना है या नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है जी। जैसा कि नाजरीन यहाँ पर लोगों से हमने बात की, उनका कहना यह है कि हम जो वोट है वो खान साहब को देंगे। और भी यहाँ लोगों के पास चलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो वोट किसको देंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे जो ये जो हल्का है इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये बहावलपुर बाईपास चौक है। यहाँ से मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस रोड पे अगर आप जाते हैं तो आपको आगे मुल्तान का जो लारी अड्डा है, ये लारी अड्डा रोड है, इधर लारी अड्डे की तरफ जाते हैं। अगर हम इस रोड पे की बात करते हैं तो ये रोड जो है ये मुल्तान BCG चौक, जो कि मुमताज़ाबाद का एक इलाका है, उसको टच करता है। अगर हम इस रोड की तरफ आते हैं तो ये रोड शेरशाह रोड है, जो कि मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाता है। और मेरे बैक पे जो आप रोड देख रहे हैं ये बहावलपुर रोड है, जो कि कराची की तरफ जाता है बहावलपुर से होते हुए। ये मरकज़ है, यहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छी जो शख्सियात हैं पाकिस्तान की वो यहाँ से इलेक्शन लड़ती हैं और जीत के। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया जो ये है वो ये है कि इसके बावजूद भी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, उस हवाले से कोई ख़ातिर ख़्वाह ऐसा काम किया नहीं जाता। लोगों का जो कहना है वो यही है कि जो भी शख्स इक़्तिदार में आता है, इक़्तिदार में आने के बाद वो हमें यहाँ पर अपने हल्के में नज़र नहीं आते। एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि वो इस दफ़ा वोट किसको दे रहे हैं। वोट किसको दे रहे हैं जी? इमरान खान को। इमरान खान को। आप वोट किसको? इमरान खान। इमरान खान को। क्या वजह? वो अच्छा है, लीडर, अजीम लीडर। जी नाजरीन, जैसा कि अभी हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना ये था कि वोट जो है वो हम इमरान खान को देंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दिलावर अली। वोट किसको दे रहे हैं? वोट अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना तो वोट किसे देंगे? शनाख्ती कार्ड नहीं बना? नहीं। वोट किसको दे रहे हैं? कोई पता नहीं सर। क्या वजह? अभी नहीं बता सकते। बता नहीं सकते? क्या वजह? कोई राज की बात? इसका वोट नहीं है ना। आप वोट किसको देंगे? हमारा शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। जो शनाख्ती कार्ड बनवा दे फिर उसको वोट डाल देंगे? अभी शनाख्ती कार्ड तो बनने ना, फिर है ना। जी नाजरीन, जैसा भी यहाँ पे हमने लोगों से बात की, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो इस अकब में जो रोड जा रहा है ये मुल्तान का सदरन बाईपास रोड है, जो पूरे मुल्तान को बाहर से जब आप लाहौर रोड से आते हैं तो वहाँ से वापस भी जब आप आते हैं तो बाहर आप इधर से आते हैं। ये सदरन बाईपास इब्ने सीना हॉस्पिटल है मुल्तान में एक बहुत बड़ा, वहाँ से होते हुए बिहाड़ी रोड जो है वहाँ से होकर ये इधर बहावलपुर बाईपास की तरफ आता है। और यहाँ से कराची की जो ट्रैफिक है ये बड़ा मसरूफ़ तरीन रोड है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें
कि जब भी यहाँ पर जो भी ईवानों में जाके बैठते हैं, यहाँ से आवाम का वोट लेकर वो अपने हलके की आवाम के जो मसाइल हैं उनको उस तरह से हल नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए। यहाँ पर चलेंगे आगे और भी लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि वो इस दफ़ा 2024 का जो इलेक्शन है उसमें वो वोट किस पार्टी को दे रहे हैं। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। वोट प्रोग्राम तो है इमरान खान को देने का। आप वोट किसको देंगे? इमरान खान को। आप जो हैं वो वोट किसको डाल रहे हैं जी? ये हमारा भी प्रोग्राम कुछ ऐसे ही है जी। नाजरीन, लोगों से हमने बात की और भी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हमारे वास्ते क्या सहूलत की करें दी हमें हर कोई आपने डेट से मरदा भी है, आप ही लड़ते करें एक बैन जिमें गरीब आदमी तो जो मरदा वेंदे और रोटी नहीं टांगे गरीब आदमी और जरा आटा मिलता है देवा 1000 रुपये मान जाओ, एक मिसाल है 1500 2000 वो आज 5000 6000 रुपये मान दिया। लेकिन जब तक आप अपना हक रायदही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने मुताबिक आप अपना हुक्मरान नहीं लेकर आएंगे, तब तक आपके मसाइल कैसे हल होंगे? हुक्मरान तो जाए कोई चुनने हो आपने डेट भरे देखा है कि नहीं, कोई अच्छा ही नहीं जानता कह को जेड़े हुक्मरान चुनते हैं। एक मिसाल है उन्हें दिल का तो नहीं पता होता ना भाई दिल च के और जल्द इस्लामाबाद पहुँच वेंदे पिछा आवाम का कोई पता ही नहीं होता। हम तो वोट भाई किसी को भी नहीं डाल रहे। क्या वजह? जब आप वोट नहीं डालेंगे तो चेंज कैसे आएगा? नहीं बात पता है क्या है, चेंज आए या ना आए, चेंज ने तो आना ही नहीं है। ठीक है ना, जो भी कोई भी हुक्मरान आता है ना वो पहले अपने बारे में सोचता है। ठीक है, फिर जो है ना आवाम का तो हाल ही नहीं है ना कोई। हर चीज़ दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। देखो जी, महंगाई ने तो ये बढ़ा रहे हैं ये लोग। वोट कास्ट नहीं करेंगे तो कोई अच्छा हुक्मरान नहीं आएगा तो आपके मसाइल कैसे हल हो? भाईजान पहले भी हमने वोट डाल के देखे हैं अच्छे हुक्मरान के लिए। ठीक है ना, अच्छा हुक्मरान तो आ ही नहीं सकता, आता ही नहीं है। जो भी हुक्मरान अच्छे से अच्छा भी आ जाता है ना, उसका काम यही है। देखो पैसे के लिए हर बंदा जो है ना वो अपना पेट पहले जो है ना वो अपने बैंक बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, और गरीब के लिए तो गरीब तो बेचारा मर ही रहा है। गरीब से कर हो ही जा रहा है वो। जी नाज़रीन, जैसा कि मैं मौजूद हूँ इस वक्त भावलपुर बाईपास पे, यहाँ पर भी एक दुकानदार मौजूद है, हमारे साथ उनसे भी बात करते हैं। भाईजान वोट किसको डाल रहे हैं? राणा सजाद साहब को। राणा सजाद साहब को वोट डाल रहे हैं जी। आपको लगता है कि वो आपके जो मसाइल हैं उनको हल कर सकेंगे आके इक़्तिदार में? जी बिल्कुल करते हैं। वो हमारे यानी सेवरेज का था निज़ाम, वो भी उन्होंने किया है और गलियों का भी किया है। जमातुल इस्लामी को। इंशाल्लाह हाजी राणा सजाद हुसैन। राणा सजाद को देंगे। इमरान खान। इमरान खान को। दो बंदे आपके कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को और आप कह रहे हैं हम इमरान खान को देंगे। नॉन लीग को। जी जी। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ का। जी जी। इमरान खान को दे रहे हैं। सजाद साहब को देंगे जी इंशाल्लाह। PP 218 से इंशाल्लाह। आप वोट किसको देंगे? राणा सजाद साहब को देंगे। इमरान खान। वोट किसको डाल? खान को। इमरान खान। PTI। वोट किसको? PTI। भाईजान आप वोट किसको? PTI। आदिल क्या कहते हैं, इसको पर्ची डाल देंगे। खान जिंदाबाद। वोट किसको दे रहे हैं जी? इमरान खान को। जी नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पे मौजूद लोगों से हमने बात की तो यहाँ पर लोगों का जो मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया कि किसी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो कैंडिडेट हैं 218 PP हाजी राणा सजाद उनको वोट देंगे, किसी ने कहा मुस्लिम लीग नून को और किसी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन यहाँ पर जो मज़दूर लोग यहाँ पर मौजूद थे, जैसा कि रक्षा चलाने वाले, रेडी बान, अपनी बच्चों की छोटी छोटी रोज़ी करने वाले, उन्होंने बताया कि हम जिनको भी वोट देकर इक़्तिदार में लेकर आते हैं, जब वो इस्लामाबाद पहुँचते हैं या लाहौर पहुँचते हैं उसके बाद वो अपने हलके की आवाम को भूल जाते हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपना वोट कास्ट करें या ना करें। तो यहाँ पर हमारे जो हुक्मरान जो वोट लेने के बाद इक़्तिदार में आते हैं उनको चाहिए कि वो जब इक़्तिदार में आ जाएं तो वो अपने हलके की आवाम का ना सिर्फ ख्याल रखें बल्कि उनके जो मसाइल हैं उनको भी हल करें। मज़ीद आगे चलते हैं और चल के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस दफ़ा 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में 8 फरवरी को, वो अपना वोट किस पार्टी मौजूद हूँ। मुल्तान का इलाका है, गल्ला मंडी, चौक शहबाज, जो कि यहाँ से जो PP के 218 के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो सलमान नईम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाजी राणा सजाद। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपना 2024 में जो वोट कास्ट करेंगे 8 फरवरी को, वो किस पार्टी को देंगे। वोट किसको दे रहे हैं सर? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को जी। आपको लगता है कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में आके आपके मसाइल हल कर सकेगी? बात ये है वो हल करे या ना करे, लेकिन इन लोगों को 3 बार 4 बार या 2 बार हमने जितनी भी बारियां दी हैं, हमें आज तक क्या हासिल हुआ है? हम हर चीज़ से महरूम हैं।
उनके ऊपर हमें कम से कम ये तो उम्मीद है ना कि आज तक उनके ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। और जो उनको डोनेशन दी जाती है वो प्रॉपर एक जगह पे लगाते हैं। अब आप ये देखें कि इस साल अगर सैलाब वगैरह आए हैं तो गैर मुल्की लोगों ने कहा है कि हम अल खिदमत के ज़रिए से वो चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, वरना हम किसी और को नहीं देंगे। यकीन नहीं करते किसी और पे? किसी और पे वो यकीन नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कुछ और भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस पार्टी को वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को जी। आपको लगता है कि नवाज शरीफ आप इक़्तिदार में आके आपके मसले हल कर सकेंगे? जी। इमरान खान, वही जिसका नाम लेने से जेल हो जाती है। आप वोट? इमरान खान। लेकिन इमरान खान साहब को तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। तो फिर ना लड़ने दे, हम देंगे नहीं वोट। आप वोट कास्ट नहीं करेंगे? वोट कास्ट ही नहीं करेंगे हम। लेकिन अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तो वोट ठप्पा खुद लगाएंगे, वैसे भी खुद बैठ रहे हैं। वैसे किसी को हम नवाज शरीफ को नहीं देंगे बिल्कुल भी। और खान साहब ऐसे नहीं लड़ेंगे तो आप वोट कास्ट? हम नहीं देंगे, हम कास्ट ही नहीं करेंगे, इससे भी देंगे नहीं। सुने, इलेक्शन ना करवाएं, कौम का पैसा जाया कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि बैठना तो इन्होंने ही है, इन चोरों ने बैठना है। और किसने बैठना है? कास्ट करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो उनकी मर्जी है वो वही करेंगे। ये सारे जो बैनर लगे हुए हैं ना, ये सारे चोरी के पैसे के। हमारे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, देंगे तो सिर्फ इमरान खान को। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये हमारे साथ कुछ ख़वातीन थी, उनका कहना यह था कि अगर हम वोट देंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे, अगर नहीं तो हम अपना वोट जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन वोट कास्ट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक और भी दुकानदार मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि ये अपना वोट किसे कास्ट करेंगे। वोट किसको दे रहे हैं? वोट सलमान नईम को दे रहे हैं। सलमान नईम साहब को वोट दे रहे हैं? हाँ जी। सलमान नईम को वोट दे रहे हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दे रहे हैं? लेकिन हमारे जो महल्लेदार अपना काम करवा रहे हैं सलमान नईम साहब, हम उन्हीं को ही वोट देंगे। आप किसको वोट कास्ट? हम जिला लोधरा दे। अच्छा, आप लोधरा में कौन सी पार्टी को वोट देंगे आप? हम सदीक खान कांजू। सदीक खान कांजू कौन सी पार्टी से? नून लीग का। नून लीग को शेर जिंदाबाद, बस शेर जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद। जाओ कायदे आज़म को नून लीग जिंदाबाद, मियां सलमान नईम जिंदाबाद। नून लीग को वोट दे रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, एक और दुकानदार मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि वो अपना जो वोट है वो 8 फरवरी को किस पार्टी को देंगे। सब किस पार्टी को वोट दें? पार्टी तो PTI है, बात है साफ सी। दूसरी बात यह है ना कि 30 साल इन्हें मौका दिया गया नून लीग वालों को, क्या किया? कुछ भी नहीं, ज़ीरो पे। अपनी जेबें भरी हैं, अपने बच्चों के अमेरिका में, बरतानिया में, अपने बैंक बैलेंस सारा कुछ। अब वो एक चोर बना दिया हैं जी, अपने आप लैंड क्रूज़ें भी वहाँ से निकलवाई, सारा कुछ तोशा खाना में से उनको कोई पूछने वाला ही नहीं। ये तो एहतसाब हो रहा है, हमारी तो समझ से बालातर है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके याशी करते फिर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने सुना कि ये जो शहरी, इनका कहना था कि जो वोट है वो हम तहरीक इंसाफ को देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून है या दीगर जो पार्टियाँ उनको हम 30 साल से आजमाते हुए आ रहे हैं। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। सलमान नईम को वोट देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को देंगे। इमरान खान को? लेकिन वो तो इस बार इलेक्शन ही लड़ रहे। अच्छा, जब उनके बल्ले का निशाना लाड नहीं है, खुद उनके कैंडिडेट। अभी टाइम है, उससे पहले हो जाएगा, होगा जी, वापस मिलेगा। वोट तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह, तहरीक इंसाफ का वोट। हम अब वोट दे के ना अक गए हैं, हम तंग आ गए हैं। किसी को लाना, कोई भी हमारी सुनता जा पर, किसी को भी नहीं देना। आप वोट किसको देंगे जी? नून लीग को। नून लीग को? हाँ जी। नून लीग से कैंडिडेट कौन है आपके? हमारे सलमान नईम। सलमान नईम, आपको लगता है कि इक़्तिदार में आके आपके जो मसाइल है उनको हल कर सकेगा? सदीक करता तो कोई नहीं है, मगर हमने देखना नवाज शरीफ को। यानी कि आप पार्टी वोट देंगे? पार्टी वोट देंगे। शेर को वोट देंगे? शेर को वोट देंगे। PTI। PTI का? हाँ जी। वोट किसको देंगे? शेर का। शेर का वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग। वोट किसको दे रहे हो? नवाज शरीफ को। अभी तो फिलहाल सोचा नहीं है। सोचा नहीं है, वैसे देना किसको वोट? वैसा तो इमरान खान। इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। वोट किसको दे रहे हैं? सारे वोट का जो हकदार है वो कैदी नंबर 804 है। उस वक्त नून लीग को दिया था। इस दफा क्या लगता है आपको, वोट किसको देंगे आप? देखो जी, महंगी की आप क्या लगता है कि किसको वोट देना चाहिए? वैसे तो नून का ही है। नून का ज़हन है? जी जी। चले, बहुत शुक्रिया। शेर को। वोट किसको दे रहे हो? शेर का भाई। किसी को नहीं देंगे। आप वोट किसको? किसी को नहीं देना। नवाज शरीफ। कौन है आपके कैंडिडेट? सलमान नईम है। और NA? वो पता नहीं कौन, अभी कंफर्म नहीं हुआ। नहीं। यानी कि वोट शेर का है? वोट शेर। आप किसको लगाना नहीं है, वोट डालना है? अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए भाई, इलेक्शन हो। किसको इलेक्शन हो तो किसको वोट डाल? शेर को ही लगाएंगे। शेर को? शेर कोई। क्या लगता है आपको कि इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आके जो मसाइल हैं, जो महंगाई का जो जिन बोतल से बाहर आया हुआ, उसको काबू कर पाएगी? हाँ, काबू कर ही देगी। दुआ करेंगे बस, और क्या कर सकते हैं हम लोग।
पहले भी काबू कर रही थी और अब भी करेगी। ये तो लेकिन के बाद खराब हुए सारे। लेकिन लोगों का कहना यह है कि जब आम सर्वे किया गया कि नून लीग के दौर में अगर महंगाई कम हुई है लेकिन मुल्क के ऊपर कर्जा बढ़ता गया, इस पे क्या बढ़ा? कर्जा बाद में बढ़ा है सारा, नून लीग ने नहीं बढ़ाया। नहीं बढ़ाया, उसने नहीं बढ़ाया। वोट इमरान खान का। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। ओ कोई आसी दे दे जो। वोट किसको देंगे? पीटीआई का जी। पीटीआई। वोट किसको देंगे? पीटीआई। पीटीआई। शुक्रिया। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। शेर को। हाँ जी, आप वोट किसको देंगे? शेर को जी। वोट यार हम किसी को भी नहीं दे रहे। जैसे वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। वोट किसको देंगे आप? इमरान खान को। इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान को। इमरान खान को। कहते नंबर 804। वोट नून लीग को। नून लीग को। हाँ जी। जिसको दिल करेगा देगा। नून लीग को देंगे। किसको दे दो? किसको दे दो? आप बताओगे ना। नहीं, आप किसको दे दो आप बताओ। आप बताएंगे, वोट आपका, आप बताएंगे। हम वोट इंशाल्लाह ताला इमरान खान को देगा। पीटीआई को। पीटीआई को जी। वोट हमने देने क्या नाम है, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। किताब को। किताब को। हाँ, वोट किसको डालो? पीटीआई। नवाज शरीफ को। वोट किसका? पीपल पार्टी। वोट पीपल पार्टी का। वोट किसको दे रहे हो? पीपल पार्टी। वोट सारे वोट जो हकदार है वो कैदी नंबर 804 है, पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी को। शेर को। वोट किसको दे रहे हो? बल्ले को देंगे भाई, हम बल्ले को देंगे भाई। वोट किसका? किसी को भी नहीं देना इस दफ़ा तो। जो महंगाई की सूरत हाल है बस ठीक है, किसी को भी नहीं देना। वोट किसको दे रहे हो? नून लीग। नून लीग को। डर के क्यों कह रहे हो? किसी का भी नहीं है। क्या वजह? बस कोई बंदा काम का ही नहीं है। किसी को भी नहीं दिया हमने। इस दफा कोई प्लान नहीं है वोट डालने? क्या प्लान करें, अब आपके सामने ही है जो पोजीशन है। तो वो पोजीशन को क्लियर करने के लिए तो आप अपनी मर्जी के किसी उसको लेकर आएंगे ना, कैंडिडेट को। अल्लाह ही लेके आएगा, हम किसी को नहीं ला सकते। अभी सोच रहे हैं क्योंकि अल्लाह इनको ज़्यादा गरीबों को काम करे तो बात जब बनेगी, आएंगे फिर। इमरान खान। वोट किसको दे रहे हैं जी? इमरान खान को। ये नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। हर किसी को नहीं। पीटीआई को देंगे। वोट किसको दोगे? मैं पीपल पार्टी भाई। किसको वोट दोगे? नून लीग। जी नाजरीन, जैसा कि अभी हम गला मंडी में मौजूद थे बहावलपुर बाईपास में, वहाँ पर हमने लोगों से जाना कि वो इस दफ़ा 2024 8 फरवरी को जो इलेक्शन है उसमें वो वोट कास्ट करेंगे तो कौन सी पार्टी को वोट देंगे। किसी ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, किसी ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और किसी ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये जो हल्का है PP 218, जहाँ पर राना सज्जाद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैंडिडेट हैं और मुस्लिम लीग नून से सलमान नईम, शेख सलमान नईम जो कि पहले आज़ाद उम्मीदवार जीते थे हल्का PP 216 से, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी। अब जो PP 218 क्योंकि हल्का बनने की वजह से चेंज हो गई, इस दफ़ा मद्दे मुकाबिल जो है वो शेख सलमान नईम और हाजी राना सज्जाद। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान का एक इलाका है लकड़ मंडी, जो कि टिम्बर मार्केट, जो कि मुल्तान नहीं बल्कि पूरे साउथ पंजाब को टिम्बर जो है वो कवर करती है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस दफ़ा जो अपना वोट कास्ट करेंगे, जो अपने हक़ के राय इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सी पार्टी को वोट देंगे, किस पार्टी को इस दफ़ा वो इक़्तिदार में लाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस दफ़ा हकीकी जो उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद अरशद। शेख साहब, इस दफ़ा कौन सी पार्टी को वोट देंगे? हम जी PTI को, इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के साथ? जी बिल्कुल ऐसी। तो इमरान खान जो है वो तो इस दफ़ा इलेक्शन में नहीं है, फिर हम किसी को वोट भी नहीं कास्ट करेंगे। लेकिन इसमें तो जो हमारी आवाम है 22 से 24 करोड़, उसका नुकसान है कि अगर हम अपने हक़ राय इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कैसे हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे? सर, पीपल्स पार्टी को भी आजमा बैठे हैं, नून लीग को भी आजमा बैठे हैं, इमरान खान को भी देख के हमें जो अच्छा लगता है वो इमरान खान है, इमरान खान के साथ हैं। ठीक है, आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के नज़रिए के साथ? इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं। लेकिन इमरान खान का जो नज़रिया जलाओ गहराव का, जिसके ऊपर वो आज कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको भी अच्छी तरह पता है कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है। ये सारा जिनके नाम नहीं ले सकते, ये सारे उनके काम हैं। जी नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं कि वो इस दफ़ा 2024 8 फरवरी को जो अपना वोट डालेंगे वो कौन सी पार्टी को। जी, किस पार्टी को वोट देंगे? जनाब, हमारा ताल्लुक MQM से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हम लोग यहाँ पे वर्कर हैं। तो अगर हमारे हल्के में कोई मुत्तहिदा का कोई कैंडिडेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो इत्तेहादी पार्टी इस टाइम नून लीग है, तो अगर हदायत हुई तो उनको वोट डालेंगे। क्या वजह आपको लग रहा है कि जो आपकी MQM है वो इस दफ़ा पंजाब से अपने कैंडिडेट करेगी? हाँ जी, कई हल्कों में हमारे कैंडिडेट हैं
जैसे हमारा हल्का 149 में हमारे हैं शाहीन साहब हैं, वसी हैदर भाई हैं, तो कई हल्कों से हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस हल्के से हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। तो इसका फैसला जब तक पार्टी कोई लाएअमल बनाएगी उसके ऊपर हम फैसला करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए ये है कि हम अपने वोट के ज़रिए हम इक़्तिदार में लेके आने वाले MPA और MNAs को इक़्तिदार में लेकर आते हैं। वो पंजाब असम्बली हो, हमारी सूबाई असम्बलियाँ हो, नेशनल असम्बली हो, वहाँ पर जाके बैठते हैं और हमारी किस्मत और हमारे आने वाली नस्लों का फ़ैसला करते हैं। बदकिस्मती हमारी यहाँ पर यह है कि जब वो यहाँ से वोट लेकर, यहाँ से जीत कर जब वो सूबाई असम्बली में या नेशनल असम्बली में जाकर बैठते हैं, ईवानों में बड़े बड़े जाके बैठते हैं, तो वहाँ पर जाके वो हमारे ना सिर्फ मसाइल जो होते हैं उनको भूल जाते हैं, बल्कि हमारे इलाके के जितनी भी परेशानियाँ हों जिनको उन्होंने वहाँ पर जाके हाईलाइट करना और बताना उन्होंने इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को कि हमारे हल्के के ये मसाइल हैं, वो इसको भूल जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो नोटों की जो उनको वहाँ पर चमक मिलती है, जो गाड़ियों का प्रोटोकॉल मिलता है, जो वहाँ पर उनको जो लेविश किस्म की लाइफस्टाइल मिलता है, उसके बाद वो अपने हल्के की आवाम को भूल जाते हैं। और हल्के की आवाम फिर 5 साल उनका इंतज़ार करती है इस उम्मीद पर कि इसके बाद जब इलेक्शन आएगा और वो हमारे पास आएंगे तो हम अपनी मर्ज़ी से इस दफ़ा दोबारा किसी अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे और वो हमारे मसाइल हल करेगा। बदकिस्मती से पिछले 75 साल से ऐसा होता आ रहा है कि जो भी इलेक्शन जीतता है, खा वो MNA हो या वो सूबाई असम्बली का मेंबर हो, वो यहाँ से जाने के बाद उसके बाद वो अपने हल्के को भूल जाता है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये जब भी किसी निचले लेवल से किसी वर्कर को पार्टी टिकट देते हैं और देकर उसे कहते हैं, ये नारा लगवाते हैं कि हम गरीबों की पार्टी हैं, हम अपने वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे, उनको आगे लेकर आएंगे। मोबाइल चल रहे हैं और जिन लोगों से मिल रहे हैं, आप आफ्टर इलेक्शन यही मोबाइल आपको सारे बंद मिलेंगे, कोई आवाम नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इनका अपना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे कि अभी एक शहरी ने कहा कि यहाँ पर इसके नंबर बंद हो जाते हैं, उसकी वजह यह कि जब तक हम अपने हक के लिए आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे तब तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। 2024 8 फरवरी को जब आप अपना वोट कास्ट करने जाएं तो उससे पहले जब आपसे वोट मांगने के लिए आपका कैंडिडेट आपके पास आए तो उसका मैनिफेस्टो पूछें, उनसे पूछें कि जो मैनिफेस्टो बनाकर वो आपके पास लेकर आए हैं, जिसके ज़रिए वो आपको कह रहे हैं कि हमें वोट दें, हम आपके ये मसाइल हल करेंगे, क्या जब आप उन्हें वोट देंगे और वो जीतेंगे, जीतने के बाद भी वो दोबारा उसी यकसुई से आपके पास, आपके हल्के में, आपके घर आएंगे, आके मिलेंगे और आपके जो मसाइल हैं वो ईवानों में बैठ के हल करेंगे? इन सब चीज़ों के बारे में आपने सोचना है 8 फरवरी 2024 को कि आपने जिनको वोट देना है वो इस ऐसे पर्सनैलिटी को वोट दे रहे हैं, ऐसी शख्सियत को वोट दे रहे हैं जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए किसी हल्के से इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, वहाँ के जो लोग कैंडिडेट्स होंगे उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी आवाम के मसाइल जो हैं वो किस हद तक हल कर सकेंगे। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं सुलेख